बड़ी खबर आ रही है रुद्रपुर से। देर रात रुद्रपुर में भाजपा पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के बीच जमकर हुआ विवाद, मारपीट तक उतर आया मामला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरअसल आपको बता दें, भाजपा उत्तरी मंडल के अध्यक्ष धीरेश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाना गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा एससी मोर्चा के महामंत्री अनंत सागर खाना खाकर घर के बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तभी एक बाइक से 2 पुलिसकर्मी पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने उनसे बाहर खड़े होने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उनका घर पास ही में है, वे भाजपा एससी मोर्चा के महामंत्री हैं। फोन पर बात करने के बाद वे चले जाएंगे। आरोप है कि इससे पुलिसकर्मी भड़क गए, उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। भाजपाइयों का कहना है कि थाने में कुछ पुलिसकर्मी सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। भाजपा का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। वहीं थाने में धरने की सूचना पर देर रात रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल और अपर पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर मौके पर पहुंची। एसपी सिटी ने धरना दे रहे लोगों की बात सुनने के बाद 2 दिन में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। थोड़ी होने देंगे, हाथ काम थोड़ी होने देंगे। आप लोग मैं हाथ जोड़ के क्या काम निवेदन करोगे? है, नहीं करते। मान लीजिए बहुत ही काम करना तो करता था। जानबूझ के रहा है के बाद जब काम पे काम तो साहब ने काम पे तो उन्होंने कहा नहीं बिना चाहे ठीक है ना आप लगा दिया। इसका मतलब क्या कोई हुआ हमारा आनंद सागर मंडल का महामंत्री एससी मोर्चा का अपने दरवाजे पर खड़ा फोन पे बात कर रहा, फुटेज में दिख रहा है। उसकी भाभी उसके बराबर में खड़ी हुई है। ये जाते हैं उनसे घर जाने को कहते हैं, वो कहता है भाई साहब मेरा घर है यहाँ पे, मैं अभी चला जाऊंगा घर। तो कह रहे हैं तो जाता नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं। वो कहता है भाई साहब मैं एससी मोर्चा का मंडल का महामंत्री भी हूँ, मेरा घर है, मैं खड़ा हो चला जाऊंगा 15 से रात क्या है। वो कहते अच्छा नेतागिरी कर रहा है, धक्का देते हैं, फुटेज में दिख रहा है, उसको लात मारते हैं। उसके बाद अच्छा नापते अपने जब देखते हैं कैमरा लगा हुआ है वहाँ तो अलग साइड में ले जाकर उसे पीटते हैं। एक व्यक्ति घर पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिसमें कोई आरोप नहीं होता उसको जाके कहीं टुकटुक में निकाल के पीट देते हैं, कोई रोड पे दौड़ा दौड़ा पीट देते हैं, कोई 2 बच्चे खड़ा फोन में बात कर रहा तो पीट देते हैं। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टारगेट क्यों है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और किसी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? या इतने अपराधी घूम रहे हैं, इतने भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, कितने कांड कर करके लोग चले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। उनमें महीनों लग जा रहे हैं, 2 महीने लग जा रहे हैं। एक कार्यकर्ता अपने घर के सामने खड़े होकर फोन पे बात कर रहा है, 9:45 बजे रात, कोई बहुत बड़ी रात भी नहीं होती, और उसको जाके ठोक देते हैं। जबकि होता था भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री हूँ, मेरा ये घर है, मैं यहाँ खड़े फोन पे बात कर रहा हूँ, तब उसके बाद उसके साथ पिटाई कर दी जाती है। अब इसका मतलब क्या समझे हम, ये तो बताए हम। कुछ अधिकारी पिछले 26 तारीख को माननीय विधायक जी आए थे, तब वार्तालाप, तब से कुछ अधिकारी कहे चिड़ वो बदले की भावना से कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे में निकालकर उन्हें चिन्हित किया गया कि कौन कौन आया था उस दिन। उन्हीं लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मैं कई दिन से देख रहा हूँ इन चीजों को कि उनका अगर कोई रोड में से कोई थाने आ जाता है तो उसे गाली दे दी जाती है, कोई रास्ते में खड़ा मिल जाता है उसे पिटाई कर दी जाती है। सिर्फ उसी दिन की तारीख का, क्योंकि उनको विधायक जी आए थे, इनको लग गया विधायक जी आए हमारी तो बेइज्जती हो गई, उसका बदला लेने के लिए काम हो रहा है। उन्हें लग रहा है इसे बदले के दोनों काम हो जाए, एक तो हमारा ट्रांसफर भी हो जाएगा और हमारा बदला पूरा हो जाएगा, इसलिए कार्रवाई हो रही, बाकी और कोई। बेसिकली इनके द्वारा जो है एक पर्टिकुलर घटना में आज जो है एक कांस्टेबल के द्वारा दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार का जो है अनावश्यक प्रयोग का इन्होंने आरोप लगाया था। उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी इन लोगों ने प्रस्तुत की है। उसके साथ संबंध में संज्ञान लेकर के उनको आश्वासन दिया गया कि इसमें जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाकी जितनी भी फोर्स है हमारा, उनको भी एक बेटर तरीके से, पोलाइट और फर्म तरीके से व्यवहार करके पुलिस के कार्यों को संपादित करने के लिए उनको चाहे हम लोग ट्रेन करें या पनिश करें या उनको मोटिवेट करें, हर तरह से जो भी हमारा तरीका है उसके हिसाब से हम बेटर एक व्यवहार और एक पोलाइट और फर्म कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया। और इसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जो पब्लिक से शालीनता से व्यवहार करने के लिए हम लोग अपने फोर्स को ब्रीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल उसको थाने की ड्यूटियों से मुक्त रखा गया है। बाकी उसमें आगे जांच करने के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से